दोस्तों, एवरीबॉडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। और राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके सामने राजीव सर। दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में फेस टू फेस पढ़ना बड़ी दिक्कत की बात है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से मैं अपनी बात को आपके सामने पेश कर सकूं। तो दोस्तों, देखा जाए एक्सरसाइज 5.7 का सवाल है, द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें। देखिए, द्वितीय कोटि का अवकलज क्या है? द्वितीय कोटि का अवकलज है किसी भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना। अगर किसी भी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसी का नाम है द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक, तो द्वितीय कोटि का अवकलज का अर्थ क्या हो गया? किसी भी फंक्शन को हम क्या बार डिफरेंशिएट करेंगे? दो बार। और दो बार करने के बाद जो प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। ठीक है, अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर एक आपका है कि x² + 3x + 2 का द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें। तो x² + 3x + 2 का द्वितीय कोटि का अवकलज में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको मानते हैं। क्या मानते हैं? माना कि y मान लीजिए। तो y बराबर हो गया x² + 3x + 2। दिए हुए x² + 3x + 2 को हमने क्या माना? y। पहला काम क्या होगा? द्वितीय कोटि का अवकलज में पहला काम होगा कि x² + 3x + 2 यानी दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मान लेंगे? y। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष में। तो यहाँ लिखना पड़ता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमने क्या किया? दिए हुए फलन को हमने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करते हैं, इसका अर्थ पहले समझिए कि जिसका हम डिफरेंशिएट करते हैं यानी y का हम डिफरेंशिएट करते हैं तो y को हम लिखते हैं ऊपर, और जिसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम लिखते हैं नीचे। और कर क्या रहे हैं? डिफरेंशिएट, इसलिए d लगाते हैं ऊपर और d लगाते हैं नीचे। था आपका y अब बन गया dy/dx। जब आप d/dx इधर लगाते हैं तो d/dx आपको इधर भी लगाना पड़ेगा। x² + 3x + 2 नियम है, गणित में जोड़ेंगे दोनों तरफ, घटाएंगे दोनों तरफ, गुना करेंगे दोनों तरफ, भाग देंगे दोनों तरफ और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसा गणित का नियम है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यह जो dy/dx है इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव्स। क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट डेरिवेटिव्स। y का फर्स्ट डेरिवेटिव्स क्या हो गया? dy/dx, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम कोटि का अवकलज। dy/dx को हम कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलज कहते हैं। अब यहाँ आगे देखते हैं, d/dx अगर यहाँ लगाते हैं तो यह d/dx तीनों में लगेगा। तो यह हो जाएगा d/dx × x², यह हो जाएगा प्लस d/dx × 3x प्लस d/dx × 2। यह d/dx तीनों में लगेगा तो यह हो जाएगा आपका d/dx हो जाएगा x², यह हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 3x, यह हो जाएगा d/dx, ये हो गया 2। यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद ये क्या करते हैं? यह जो d/dx × x² है यह फार्मूला बैठेगा और यह फार्मूला होता है d/dx × x⁴n, इसका होता है nx⁴n-1। थोड़ा सा इसको समझ लेना है कि x हो गया आपका वेरिएबल टर्म और n हो गया आपका नंबर। x क्या हो गया? वेरिएबल टर्म और n क्या हो गया? नंबर मीन्स संख्या, और संख्या का हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो नीचा हो गया वेरिएबल, ऊपर क्या हो गया? कांस्टेंट। नीचा अगर वेरिएबल पर कांस्टेंट होगा तो दैट मीन्स का फार्मूला क्या हो जाता है? nx⁴n-1। अर्थात यहाँ क्या होगा? तो यहाँ n है तो यहाँ 2 है तो हो जाएगा आपका 2। देखिए x यहाँ है तो x हो जाएगा। अब n-1 है तो क्या हो जाएगा? 2-1 हो गया। अब देखिए प्लस 3x में देखिए 3 आपका है कांस्टेंट, 3 क्या आपका है? कांस्टेंट, और x क्या हो गया? वेरिएबल टर्म। तो ऐसा होता है जब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल टर्म हो तो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाती है और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाता है। इसका मतलब 3 हो गया बाहर, यह हो गया आपका dx
अपन कौन सी डी एक्स। और 2 चूँकि कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का नियम है कि 2 इज़ कांस्टेंट, 2 इज़ कौन सी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। ये हो गया आपका 0, डी एक्स कौन कट गया, तो ये हो गया आपका 2x, 2 - 1 तो 1, अगर x पावर 1 हो तो x ही होता है, ठीक है, प्लस कौन जो हो गया 3, और 3 में अगर 0 जोड़ते हैं तो ये हो गया आपका 3। इसका मतलब हो गया कि डी वाई बटी कौन सी डी एक्स बराबर हो गया 2x + 3। इसे हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव्स, क्या बोलते हैं इसे फर्स्ट डेरिवेटिव्स, दैट मीन्स डी वाई बटी डी एक्स बराबर हो गया 2x + 3। तो अभी तक आपने क्या निकाला, अभी तक आपने निकाला प्रथम कोटि का अवकलज, लेकिन आपको निकालना क्या है द्वितीय कोटि का अवकलज। इसका मतलब हुआ कि प्रथम कोटि के अवकलज को एगेन आपको डिफरेंशिएट करना होगा। जब एगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा द्वितीय कोटि का अवकलज। तो पुनः आपको लिखना पड़ेगा एगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू कौन सी एक्स। अब डी वाई बटी डी एक्स का आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, तो इसमें आपको डी अपॉन डी एक्स ये आपको लगाना पड़ेगा, तो डी वाई बटी कौन सी डी एक्स, और यहाँ भी आपको डी अपॉन डी एक्स यहाँ भी लगाना पड़ेगा इंटू 2x + कौन सी 3। अगर आपको पुनः डिफरेंशिएट करना होगा तो दिए हुए डी वाई बटी डी एक्स में डी अपॉन डी एक्स लगाना पड़ेगा, और 2x + 3 में भी डी अपॉन डी एक्स लगाना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जब डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बटी डी एक्स ई हो जाता है, आपको इसको पढ़ेंगे d2y बटे कौन सी डी एक्स स्क्वायर, बटे बोले चाहे अपन बोले, बटे बोले चाहे कौन सी अपन बोले, एक ही होता है। तो डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स दैट मीन्स क्या हो गया d2y बटे डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखा जाए कि डी अपॉन डी एक्स 2x के साथ भी होगा और डी अपॉन डी एक्स 3 के साथ भी होगा, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू 2x प्लस हो गया डी अपॉन डी एक्स इंटू 3। अब देखा जाए 2 क्या हो गया कांस्टेंट, 2 क्या हो गया कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल टर्म हो तो कांस्टेंट बाहर हो जाती है और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया 2 हो गया बाहर, तो हो गया dx बाय कौन सी dx। अब फिर देखिए 3 क्या आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, dx बाय dx कौन सी खत्म हो गया, तो बचा क्या d2y बटे कौन सी dx स्क्वायर बराबर 2। यही आपका d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 हुआ। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, इसे क्या बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम हम थोड़ा सा बगल हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। ठीक ठीक, अब इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल है x टू दी पावर कौन सी 20, और हमने कहा था कि जब द्वितीय कोटि का अवकलज आपको निकालना पड़ेगा तो दिए हुए सवाल को क्या मानना पड़ेगा y। तो माना कि y बराबर x टू दी पावर कौन सी हो गया 20। दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मान लेते हैं y। ठीक है, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन आपका है द्वितीय कोटि का अवकलज, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2 बार डिफरेंशिएट कब करेंगे, पहले एक बार करेंगे तब दोबारा करेंगे। तो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब इसका थोड़ा सा नियम सीख लीजिए, तो जिसका डिफरेंशिएट करते हैं वो जाएगा ऊपर, जिसके सापेक्ष में करते हैं वो जाएगा नीचे, और कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे, था आपका y बन गया dy बटे dx। तो y में आपने एक्स्ट्रा क्या लगाया d अपॉन dx, इसका मतलब है कि x टू दी पावर 20 में भी आपको d अपॉन dx लगाना पड़ेगा। अगर लगाते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आपने बायां तरफ भी डिफरेंशिएट किया, तो इसका अर्थ हो गया कि आपने दायां तरफ भी आपने डिफरेंशिएट किया। अब देखिए क्या होता है, x हो गया आपका वेरिएबल टर्म और 20 हो गया नंबर मीन्स हो गया संख्या, और संख्या क्या होती है कांस्टेंट। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है कि d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स टू दी पावर n। देखिए यहाँ x आपका वेरिएबल था, 20 आपका नंबर संख्या यानी कांस्टेंट था, तो नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, तो यहाँ भी देखिए नीचे वेरिएबल कौन सी कांस्टेंट, और इसका फार्मूला होता है nx टू दी पावर n-1। तो अब यहाँ देखा जाए कि x हो गया आपका x और n हो गया आपका 20, तो x हो गया आपका x, n हो गया 20, फार्मूला होता है nx। तो
n माइनस कौन सी 20 आगे चला गया, x आपका पीछे चला गया, n माइनस 1 ये हो जाएगा 20 माइनस 1, ये हो गया 20x, 20 में गया, ये कितना हो गया आपका 19। इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव्स यानी इसका मतलब हुआ कि आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, आपने क्या बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया, तो dy बटी dy अपॉन dx बराबर हो गया 20 x टू दी पावर कौन सी 19। और क्वेश्चन आपका है दूसरी कोटि का प्लस, तो यह तो आपने एक बार किया, इसका मतलब फिर आपको करना पड़ेगा अगेन देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ना। तो अगेन जब दोबारा इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यह जो dy बटी dx है इसका करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा d अपॉन dx इंटू dy बटी कौन सी dx। अगर यहाँ dy बटी dx में d अपॉन dx लगाते हैं तो यहाँ भी d अपॉन dx, यहाँ भी आपको लगाना पड़ेगा 20 x टू दी पावर कौन सी 19। और मैंने इसके पहले भी कहा था कि आपको जोड़ना होगा गणित में तो दोनों तरफ जोड़ेंगे, घटाएंगे दोनों तरफ, गुना करेंगे दोनों तरफ, भाग करेंगे दोनों तरफ, और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना होगा। अब यहाँ से देखा जाए कि 20 हो गया कांस्टेंट और x हो गया आपका वेरिएबल टर्म। तो नियम आप जानते हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएट का कि अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल टर्म हो तो कांस्टेंट आपकी बाहर हो जाती है, कांस्टेंट आपका बाहर हो जाती है और वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट हो जाता है। तो d अपॉन dx इंटू x टू दी पावर कौन सी 19, तो कि 20 रह गया इंटू ई x टू दी पावर 19 कौन फॉर्मूला बैठा x टू दी पावर n पे होता क्या है nx, तो कि 19 आपका आगे चला जाएगा, x आपका पीछे चला जाएगा और 19 में एक घट जाएगा। 19 को 20 से गुना कीजिए तो 380 और x टू दी पावर कौन सी 19 में गया कितना हो गया 18। यह हो गया, इसे कहते हैं d2y, क्या बोलते हैं इसे d2y बटे कौन सी dx स्क्वायर। यही हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव्स दूसरी कोटि का अवकलज। तो यही आपका हो गया, ये क्वेश्चन था आपका y इक्वल टू या इक्वल टू x टू दी पावर 20, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स हो गया dy बटी dx बराबर 20 x टू दी पावर 19, और इसका दूसरी कोटि का अवकलज हो गया 380 x टू दी पावर 18। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब मैं थोड़ा सा हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, तो देखिए आपका तीसरा नंबर क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि दिए हुए सवाल को हमेशा क्या मानेंगे y मानेंगे। तो देखिए तीसरा, माना कि y बराबर कौन हो गया x cos x, यानी अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा यानी अवकलज निकालना होगा तो दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मान लेंगे y, क्या मान लेंगे y। तो y इक्वल टू क्या हो गया x cos x। अब तो क्या करना है डिफरेंशिएट, क्या करना है डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू कौन सी x। तो बोलिए हम फिर दोहराते हैं, जिसका डिफरेंशिएट करेंगे वो चल जाएगा y ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करते हैं वो चल जाएगा नीचे। कर क्या रहे डिफरेंशिएट, तो d लग गया ऊपर, d लग गया नीचे, था y बन गया dy अपॉन dx। अगर इधर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर भी आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो x cos x का डिफरेंशिएट करेंगे चल जाएगा ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो चल जाएगा नीचे। कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो d लगा देंगे ऊपर और d लगा देंगे नीचे। ठीक है, अब यहाँ के बाद इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, बिना फार्मूला का नहीं होगा। और फार्मूला जब तक कैलकुलस का आपको याद नहीं होगा, डिफरेंशिएट का याद नहीं होगा, तब तक करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। है तो आसान लेकिन दिक्कत होगी। गणित भारी नहीं होता है, गणित बहुत हल्का होता है, बशर्ते इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। अब x cos x के बीच में क्या है इन गुना हो गया, तो x इंटू cos x, दैट मीन्स यह फार्मूला बैठेगा। देखिए इसका फार्मूला हम बताए थे पिछले क्लास में, d ऑफ dx, d अपॉन dx इंटू u इंटू v। इसका होता है u इंटू v का यदि डिफरेंशिएट करना होगा तो u का डिफरेंशिएट करते हैं, v का नहीं करते हैं, प्लस v का करते हैं, u का नहीं करते हैं। तो इसका फार्मूला हो गया du बाय कौन सी dx इंटू v प्लस dv बटे dx इंटू u हो गया। ये गुना का हो गया। गुना में क्या करेंगे, शुरू वाले का हम डिफरेंशिएट करेंगे, बाद वाले का नहीं करेंगे, प्लस फिर बाद वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, शुरू वाले का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो करते हैं, देखिए आप x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाय कौन सी dx। देखिए cos x का नहीं करते हैं तो cos x रह गया,
फिर cos x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d अपॉन डी एक्स इंटू कौन सी cos x, और x का डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं तो x आपका रह गया। dx से dx कौन सी खत्म, तो बचा कौन सी, बचा देखिए आपका cos x। अब यहाँ देखिए cos x का फार्मूला है, cos x का फार्मूला आप लोग जानते हैं, cos x का फार्मूला होता है माइनस साइन x, हो गया इंटू कौन सी आपका x। देखिए यह हो गया आपका cos x प्लस माइनस माइनस साइन x इंटू एक्स को हम x साइन x लिख सकते हैं। यह हो गया आपका dy अपॉन dx, यह क्या हो गया dy अपॉन dx। इसे हम लोग करते हैं प्रथम कोटि का अपकलज, इसे क्या बोलते हैं प्रथम कोटि का अपकलज। और द्वितीय कोटि का अपकलज निकालने के लिए प्रथम कोटि का अपकलज निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए फिर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx में क्या लगाएंगे d अपॉन dx, ये हो गया। अगर d अपॉन dx यहाँ लगाते हैं तो d अपॉन dx यहाँ भी आपको लगाना पड़ेगा, तब ना आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर बायां तरफ आप डिफ्रेंशिएट करते हैं और दाहिना तरफ डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं तो यह गणित के नियम के विरुद्ध हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अब यहाँ देखिए ई माइनस के रूप में होगा। देखिए प्लस का भी होता है, माइनस का भी होता है, गुना का भी होता है, भाग का, चारों का डिफरेंशिएट होता है। प्लस में अलग अलग प्लस होता है, माइनस में क्या होता है अलग अलग माइनस होता है, तो ये माइनस वाला है तो यह हो जाएगा d अपॉन डी एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स साइन एक्स। अब सर देखा जाए यहाँ यह जो d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, यह हो जाएगा आपका d2y बटे कौन सी dx स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं द्वितीय कोटि का अपकलज। इसे हम लोग क्या कहते हैं द्वितीय कोटि का अपकलज, और इसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में सेकेंड डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव्स। अब देखिए cos x का डिफरेंशिएट, तो cos x फार्मूला है, तो cos x का फार्मूला हो जाता है, यह हो जाता है माइनस कौन सी साइन x। और गणित का यह नियम है कि माइनस के बाद आपको क्या देना पड़ेगा ब्रैकेट। अगर माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं देते हैं तो आपका नियम गलती होगा और हिसाब भी क्या हो जाएगा गलती हो जाएगा। अभी कौन फॉर्मूला बैठेगा u इंटू भी नहीं बैठेगा u इंटू भी, और u इंटू भी का फॉर्मूला भी हमने आपको लिखा था, इसका होगा तो ये हो जाएगा dx बाई कौन सी dx, इस साइन x आपका रह गया। और अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट होगा साइन x का डिफ्रेंशिएट होगा और x आपका रहेगा। देखिए यह हो गया आपका माइनस कौन सी साइन x माइनस डी एक्स कौन सी खत्म हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका साइन x। अब देखिए साइन x का आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो साइन x का फार्मूला होता है cos x, तो cos x इंटू एक्स हो गया। देखिए यह हो गया माइनस साइन x। अब ब्रैकेट तोड़िए, ब्रैकेट तोड़ने के बाद चिन्ह क्या होता है उल्टा, चिन्ह क्या होता है उल्टा। देखिए आपका प्लस था तो यह बोलिए क्या हो जाएगा माइनस, देखिए यह आपका प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए cos x इंटू एक्स था, इस cos x इंटू एक्स को x cos x लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस साइन x, यह हो जाएगा माइनस 2 साइन x माइनस x cos x। इसे हम लोग क्या बोलते हैं d2y बटे कौन सी dx स्क्वायर, क्या बोलते हैं d2y अपॉन कौन सी dx स्क्वायर। यही हो गया आपका द्वितीय कोटि का अपकलज। अब थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हटता हूँ, ठीक है। इसके बाद थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा के नंबर 4 पे, नंबर 3 हो गया ना, नंबर 4। देखिए डिफरेंशिएट का बेसिक अगर कॉन्सेप्ट अगर ठीक से अगर दिमाग में अट गया हो तो भारी नहीं है, गणित भारी नहीं होता है, गणित बहुत हल्का होता है, बशर्ते आप तन मन धन से थोड़ा सा इस नियम को देखें। देखिए नंबर 4 हम लोग कैसे बनाते हैं, तो दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मान लेते हैं y, क्या मान लेते हैं y, तो मान लेते हैं माना कि y बराबर कौन सी, ये हो गया का log x। तो दिए हुए सवाल को हमने क्या माना y, और आपको क्या निकालना है द्वितीय कोटि का अपकलज। इसका मतलब क्या बार डिफरेंशिएट करना है 2 बार, और 2 बार कब डिफरेंशिएट करेंगे, पहले आप 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब ना आप 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ही 2 बार कर देंगे, ऐसा नहीं है नियम है पहले हम 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे प्रथम कोटि का अपकलज। उसी डिफरेंशिएट को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो वह हो जाएगा द्वितीय कोटि का अपकलज। ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसा इसका नियम है। तो ठीक है, तो दिए हुए सवाल को हमने क्या माना y मान लिया।
अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो जिसके सापेक्ष में करते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जिसका करते हैं y करते हैं तो y चला गया ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करते हैं वो चला गया नीचे। कर क्या रहे हैं, डिफरेंशिएट, तो d लगा दिए ऊपर और d लगा दिए नीचे। था आपका y बन गया कौन सी, du/dx। अब यहाँ देखिए log x का डिफरेंशिएट करेंगे तो log x कहाँ चला गया, ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ चल जाएगा, नीचे। और कर क्या रहे हैं, डिफरेंशिएट, तो d लगा देंगे ऊपर और d लगा देंगे नीचे। तो हमने डिफरेंशिएट किया किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। x के सापेक्ष में करते हैं। अब देखिए क्या होता है, तो dy अपन कौन सी, dx। अब देखिए log x का फार्मूला है, log x का फार्मूला है, जब log x का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो यह हो जाता है 1/x। क्या हो जाता है, 1/x। log x का फार्मूला है, तो log x का फार्मूला क्या हो गया, 1/x। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, dy/dx को प्रथम कोटि का अवकलज। क्या बोलेंगे इसे, प्रथम कोटि का अवकलज, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव्स। फर्स्ट डेरिवेटिव्स, इसका मतलब आपने क्या बार डिफरेंशिएट किया, एक बार, लेकिन आपको करना क्या है, दो बार करना है, दो बार, और आपने किया क्या बार, एक बार। इसका मतलब आपको फिर एक बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, अगेन। अगेन देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो करेंगे डिफरेंशिएट, तो dy/dx में आप क्या लगा देंगे, d/dx, dy/dx। और जब यहाँ d/dx लगाएंगे तो यहाँ भी d/dx आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखा जाए कि डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है 1/x। 1/x का डिफरेंशिएट होता है -1/x²। ऐसा होता है, लेकिन आपको यहाँ बनाना है 1/x का डिफरेंशिएट होता है -1/x²। ये डायरेक्ट होता है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको बनाना पड़ेगा। तो आप कैसे बनाएंगे, तो मैंने कहा था कि जोड़ का अलग डिफरेंशिएट होता है, घटाव का अलग डिफरेंशिएट होता है, गुना का अलग डिफरेंशिएट होता है, भाग का अलग डिफरेंशिएट होता है। देखिए यहाँ बटे मीन्स हो गया भाग, बटे मीन्स क्या हो गया, भाग। इसका मतलब भाग का डिफरेंशिएट का फार्मूला होता है, और वह क्या होता है, देखिए इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v, तो हो गया u/v। तो u/v का डिफरेंशिएट का फार्मूला आप सीख लें कि u का डिफरेंशिएट होगा, v का डिफरेंशिएट नहीं होगा, माइनस फिर v का डिफरेंशिएट होगा, u का डिफरेंशिएट नहीं होगा, और नीचे का स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर। ये हो गया भाग का, किसका हो गया, भाग का। तो करते हैं, देखिए ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx × 1। ऊपर वाले का हमने डिफरेंशिएट किया और नीचे वाले का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो x आपका रह गया। देखिए मैंने अब नीचे वाला का डिफरेंशिएट करेंगे तो x का हमने डिफरेंशिएट किया और ऊपर वाले का हमने डिफरेंशिएट नहीं किया। अब हो जाता है नीचे का स्क्वायर या नीचे का होल स्क्वायर, हो गया। अब सर यहाँ नियम देखिए, नियम है 1 क्या है, नंबर। 1 क्या है, नंबर। और नंबर को हम लोग क्या मानते हैं, कैलकुलस में कांस्टेंट। क्या मानते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट में डिफरेंशिएट का नियम क्या है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएट ऑलवेज क्या होता है, 0। और 0 को हम x से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 0। देखिए माइनस dx/dx कट गया तो क्या बच गया आपका 1, ये बच गया 1। अब बटे क्या हो गया, x²। अब 0 में अगर a घटाते हैं तो हो गया -1। अब बटे कौन सी, x²। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, d2y अपन कौन सी, dx²। यही हो गया द्वितीय कोटि का अवकलज। और द्वितीय कोटि के अवकलज को हम लोग क्या बोलते हैं, d2y/dx²। d2y/dx², इसे क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज। और अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव्स। और अभी हमने कहा था कि 1/x का फार्मूला भी होता है। देखिए 1/x का फार्मूला मैंने क्या कहा था कि -1/x²। तो -1/x² यहाँ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसका मतलब यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको नियम पे चला के यहाँ पहुँचा देंगे। चूँकि आपको हिसाब बनाना है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तब न होगा, डायरेक्ट करने से काम चलने वाला नहीं, ठीक है। यही हो गया d2y/dx² बराबर -1/x²। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम हटते हैं थोड़ा सा। ठीक, देखिए 4 तो हो गया, नंबर देखिए 5। मैं आपको अप टू डेट कर दूंगा। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं छोड़ूंगा नहीं।
आपको मैं पूरा का पूरा सब बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए हो गया आपका 4 हो गया, नंबर देखिए 5। और हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे, तो ये log x हो गया। अब x क्यू log x है, तो माना कि y इक्वल टू y बराबर हो गया x क्यू log x। यानी दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मानेंगे, y, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, द्वितीय कोटि का अपकलज। और हम हमेशा बोलते हैं कि द्वितीय कोटि का अपकलज निकालने के लिए आपको प्रथम कोटि का अपकलज निकालना पड़ेगा। प्रथम कोटि का अपकलज निकाल लेते हैं तभी आप द्वितीय कोटि का अपकलज निकाल पाएंगे, अन्यथा आपका संभव नहीं है, ठीक है। तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हम हमेशा बोल रहे हैं कि जिसका डिफरेंशिएट करेंगे वो जाएगा ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो जाएगा नीचे। कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर, डी लगा देंगे नीचे। क्या बन गया, dy अपॉन dx। था आपका y, क्या बन गया, dy अपॉन dx। जब इधर करते हैं डिफरेंशिएट तो आपको इधर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो x क्यू log x का डिफरेंशिएट करेंगे, ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर। किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, x के सापेक्ष में, तो x कहाँ चला जाएगा, नीचे। कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो d लगा देंगे ऊपर और d लगा देंगे नीचे, ठीक। अब इसके बाद देखिए, ये एक बार आपने डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या बोलेंगे इसे, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इसे, फर्स्ट डेरिवेटिव्स। अब यह जो dy अपॉन dx हुआ, इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए। तो इसको मान लीजिए u, इसको मान लेंगे v, तो हो गया u इंटू v। क्या हो गया, u इंटू v। और u इंटू v का आप लोग क्या फार्मूला जानते हैं कि u का डिफरेंशिएट होगा, v का डिफरेंशिएट नहीं होगा, प्लस v का डिफरेंशिएट होगा, और u का डिफरेंशिएट नहीं होगा। अगर x के सापेक्ष में करना है तो d अपॉन dx लगा देंगे जब डिफरेंशिएट होगा। अगर जिसका डिफरेंशिएट नहीं होगा उसमें d अपॉन dx नहीं लगाएंगे। किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। तो बोलिए आप x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन x क्यू है, इसमें आपको d अपॉन dx लगाना पड़ेगा। ये d अपॉन dx इंटू एक्स क्यू का अर्थ हो गया कि x क्यू का आपने डिफरेंशिएट किया, और इनटू log x का मतलब हो गया कि log x हो गया आपका दूसरा फंक्शन, और दूसरा फंक्शन का आपने डिफरेंशिएट नहीं किया। अब देखिए नियम है इसका प्लस। अब दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको d अपॉन dx लगाना पड़ेगा, d अपॉन dx इंटू log x। और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन में d अपॉन dx नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखा जाए सर, x टू दी पावर 3 इसका करेंगे डिफरेंशिएट। और हम हमेशा आपसे कहते हैं कि x टू दी पावर n, x हो गया वेरिएबल टर्म और 18 हो गया आपका नंबर। तो नीचा वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, नीचा अगर वेरिएबल हो और ऊपर कांस्टेंट हो तो किस फार्मूले पे जाएगा, x टू दी पावर n पे। किस फार्मूले पे जाएगा, x टू दी पावर n पे। और होता क्या है, nx टू दी पावर n माइनस 1। तो यह देखिए 3 आपका आगे चला गया, x आपका पीछे चला गया, और 3 में एक आपका माइनस हो गया। देखिए log x का डिफरेंशिएट नहीं होगा तो log x आपका रह गया। अभी जस्ट आपने इसके पहले सवाल में log x का डिफरेंशिएट देखा था कि log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, बोले तो 1/x। ये आपका x क्यू आपका रह गया। यहाँ एगो x, यहाँ 3 गो x, इसका मतलब एगो x कटेगा, 2 गो x आपका बचेगा। ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, ये हो गया log x। आई 3 गो x में एगो x कटा तो 2 ठो बचा, तो यहाँ क्या बच गया आपका x स्क्वायर। यहाँ तक ठीक। यह आपका क्या होगा, यह हो गया dy अपन कौन सी dx। इसका मतलब यहाँ तक में आपने क्या बार डिफरेंशिएट किया, एक बार। क्या बार डिफरेंशिएट किया, एक बार। और आपको करना क्या बार है, 2 बार। 2 बार करेंगे तभी द्वितीय कोटि का अपकलज होगा। एक बार में आपका प्रथम कोटि का अपकलज होगा और 2 बार में क्या होगा, द्वितीय कोटि का अपकलज। इसका मतलब हुआ कि फिर आपको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तभी आपका द्वितीय कोटि का अपकलज प्राप्त होगा। अगर पुनः आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो द्वितीय कोटि का अपकलज प्राप्त नहीं होगा। तो ठीक। अब dy अपॉन dx में क्या लगाएंगे, d अपॉन dx लगाएंगे। dy बटे कौन सी dx, यहाँ भी d अपॉन dx। ये हो गया 3x स्क्वायर log x प्लस कौन जो हो गया आपका x स्क्वायर। देखिए यह d अपॉन dx इंटू dy बटे dx, यह हो जाता है आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहाँ देखिए d अपॉन dx यहाँ भी लगेगा और d अपॉन dx यहाँ भी लगेगा, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx। ये हो गया 3x स्क्वायर
log x प्लस हो गया d अपॉन डी एक्स, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो 3 क्या है कांस्टेंट, 3 क्या है कांस्टेंट, तो 3 आपका हो जाएगा बाहर, 3 क्या हो जाएगा आपका बाहर। ये कौन फार्मूला बैठेगा, कौन फार्मूला बैठेगा, u इंटू वी, और u इंटू वी का फार्मूला आपको बताए हैं कि u का डिफ्रेंशिएट होगा v का नहीं होगा, प्लस v का डिफ्रेंशिएट होगा u का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो उसी पे चलते हैं। तो 3 आपका कांस्टेंट बाहर हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, अब फिर d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, और इसका जनबे करते हैं। कौन फार्मूला बैठेगा, एक्स टू दी पावर एन पे, तो होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, तो 2 आगे हो गया, एक्स पीछे हो गया, 2 माइनस 1 हो गया। अब देखिए 3 हो गया, याद देखिए आपका एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा 2x पावर कौन सी 2 माइनस 1, ये लॉग एक्स आपका रह गया। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो लॉग एक्स का होता है 1/x इंटू हो गया एक्स स्क्वायर, ये प्लस कौन जो हो गया आपका 2x क्या हो गया, तो 2 माइनस 1 हो गया 1, पावर 1 दे कि पावर 1 नहीं दे। अब देखिए तो यहाँ देखिए 2 माइनस 1 ये हो गया आपका 1, तो हो गया 2x, तो हो जाएगा 3 दूनी 6x लॉग एक्स। देखिए यहाँ x आपका 2 गो, यहाँ x क्या गो, एक तो कट गया, और यहाँ 3 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 3x प्लस कौन सी 2x, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 6x लॉग एक्स प्लस 3x में 2x जोड़िए कितना हो गया 5x, तो यही हो गया आपका d2y बटे कौन सी dx स्क्वायर बराबर हो गया 6x लॉग एक्स प्लस कौन सी हो गया 5x। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं द्वितीय कोटि का अपकलज, इसे हम लोग क्या बोलते हैं द्वितीय कोटि का अपकलज। अगर दिक्कत होगा तो आप बताएंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसके बाद देखिए तो देखिए आपका नंबर 6 आपका 1 हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, 6 देखिए। और हमने क्या कहा था कि दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मान लेते हैं वाई, क्या मान लेते हैं वाई, लिखते हैं माना कि y इक्वल टू हो गया e पावर x साइन कौन हो गया आपका 5x, यानी y बराबर होगी, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 6 e टू दी पावर x इंटू साइन 5x। और हम हमेशा बोलेंगे और बोलते ही रहेंगे, अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो चाहे प्रथम कोटि का या द्वितीय कोटि का, तो दिए हुए सवाल अगर x के रूप में है तो आपको y मानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तभी प्रथम कोटि का अपकलज निकलेगा, और डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो प्रथम कोटि का अपकलज नहीं निकलेगा। तो पहले क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका हिंदी हो गया x के सापेक्ष अपकलज करने पर। अब जिसका करेंगे तो वो चल जाएगा ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ जाएगा नीचे। और कर क्या है डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर और डी लगा देंगे नीचे, था आपका y, था आपका y, अब बन गया कौन सी dy बटे dx। अगर बायां पक्ष आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका धर्म बनता है, कर्म बनता है कि आपको दाहिना पक्ष में भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो जिसका करेंगे डिफरेंशिएट e टू द पावर x साइन 5x का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, और जिसके सापेक्ष में करेंगे वो कहाँ चल जाएगा नीचे। कर क्या रहे हैं डिफरेंशिएट, तो डी लगा देंगे ऊपर में भी और डी लगा देंगे नीचे में। इसका मतलब हुआ कि बायां तरफ का यदि आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको दाहिना तरफ का भी डिफरेंशिएट करना होगा, यह नियम है, ठीक है। अब नियम है, अब इसके बाद देखिए ये कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, तो फिर बैठ गया देखिए u इंटू वी, नहीं बैठ गया इंटू वी, तो u इंटू वी का क्या नियम है, क्या है इसका रीजन, तो u का डिफरेंशिएट करेंगे v का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, प्लस v का डिफरेंशिएट करेंगे u का डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx लगा देंगे, और डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो d अपॉन dx नहीं लगाएंगे। तो यह हो गया d अपॉन dx इंटू e टू दी पावर x, इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया, और साइन 5x का हमने डिफरेंशिएट नहीं किया। फिर देखिए d अपॉन dx साइन 5x का हम डिफरेंशिएट करेंगे और e टू दी पावर x का हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हो गया ये नियम।
अब डिफ्रेंशिएट करते हैं और ई पावर एक्स का, देखिए ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है ई पावर एक्स से, हो गया आपका साइन 5x का, नहीं करेंगे तो साइन 5x हो गया। अब देखिए साइन 5x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप लोग जानते हैं साइन x का फार्मूला, तो साइन x का फार्मूला क्या होता है cos x, तो साइन 5x का फार्मूला क्या हो गया cos 5x, क्या हो गया cos 5। जैसे साइन 5x है पर इसको ऐसे समझिए, अगर साइन x रहेगा तो डिफ्रेंशिएट होगा cos x, साइन 2x रहेगा तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा cos 2x, साइन 3x होगा तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा cos 3x, साइन 4x रहेगा तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा cos 4x, और साइन 5x होगा तो डिफ्रेंशिएट होगा cos 5x। इससे हम लोग कहते हैं पूरा का, यानी पूरा का हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब किसका करेंगे आधा का, तो साइन 5x में पूरा हो गया साइन 5x और आधा हो गया साइन खत्म कर दे हो गया 5x, और 5x का डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो 5 हो गया कांस्टेंट और x हो गया वेरिएबल टर्म, तो कांस्टेंट रह जाएगा और वेरिएबल टर्म का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यानी x का डिफ्रेंशिएट हो गया dx अपॉन dx। ठीक, इसका देखिए इसका 2 बार हमने डिफ्रेंशिएट किया, पहले किया हमने साइन 5x का, तब किसका किया 5x का, 2 बार करना पड़ेगा तब आपका यह सही होगा, अगर एक बार करके छोड़ देते हैं तो आपका ये सही नहीं होगा। इंटू ई टू दी पावर कौन जो हो गया x, यह dx से dx कौन चीज़ खत्म, बचा के देखिए देखिए ई पावर x, ये हो गया आपका साइन 5x। अब यहाँ थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं, cos 5x इंटू 5 इंटू ई पावर x ऐसे करते हैं, 5 आगे कर देते हैं, ई पावर x पीछे कर देते हैं और cos 5x को उसके पीछे कर देते हैं, हो गया। यह आपका हुआ क्या, यह आपका हुआ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx को हम लोग क्या बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज, क्या बोलते हैं इसे प्रथम कोटि का अवकलज। अब प्रथम कोटि का अवकलज तो आपसे नहीं पूछ रहा है, और आपसे पूछ रहा क्या है द्वितीय कोटि का अवकलज, तो द्वितीय कोटि के अवकलज में पुनः प्रथम कोटि के अवकलज को एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे तब आपका होगा द्वितीय कोटि का अवकलज। तो इसको पुनः करते हैं, तो जब पुनः करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना पड़ेगा, और इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा d अपॉन dx इंटू dy बटे dx, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा d अपॉन dx इंटू ई टू दी पावर x, ये हो गया साइन 5x प्लस 5 ई टू दी पावर x, ये हो गया cos 5x, हो गया। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा d2y अपॉन dx। अब यहाँ देखिए ये प्लस के रूप में है ना, तो मैंने कहा था प्लस के रूप में रहेगा, माइनस के रूप में रहेगा, इंटू के रूप में रहेगा और भाग के रूप में रहेगा। अगर प्लस के रूप में अगर 2 गो है तो अलग अलग हो जाएगा प्लस प्लस, 3 ठो होगा तो अलग अलग प्लस प्लस हो जाएगा, 4 गो होगा तो अलग अलग प्लस 4 गो हो जाएगा, अब 20 ठो होगा तो अलग अलग 20 ठो प्लस हो जाएगा। तो इसमें 2 गुण है तो 2 ठो करते हैं, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx इंटू ई टू दी पावर x, ये हो गया साइन 5x। फिर यहाँ लगाइए d अपॉन dx, ये हो गया 5 ई टू दी पावर x, ये हो गया cos कौन जी 5x। प्लस होगा तो आपको अलग अलग प्लस करके आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब फिर देखिए अब नियम पर चलते हैं, देखिए नियम पर चलते हैं, देखिए d2y अपन कौन सी dx, इसको थोड़ा सा इधर कर इधर हो जाते हैं, थोड़ा सा उधर नहीं हटेगा, थोड़ा सा इधर बाएं तरफ हो जाते हैं, हो जाता है हट जाएगा। अब देखिए फिर बैठ गया e इंटू भी, नहीं बैठ गया तो u इंटू भी का, तो u इंटू भी का आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो u इंटू भी का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u का डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो d अपॉन dx इंटू ई टू दी पावर x। देखिए साइन 5x का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, रह गया। और अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट का बोले तो d अपॉन dx, यानी साइन 5x का डिफ्रेंशिएट होगा, साइन 5x का डिफ्रेंशिएट होगा और ई पावर x का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, ये होगा इसका। अब इसमें देखिए तो 5 देखिए कांस्टेंट, 5 अगर कांस्टेंट है 5 का बाहर हो गया, फिर देखिए यह बैठ गया u इंटू भी पे, फिर देखिए इसका डिफ्रेंशिएट होगा तो d अपॉन dx इंटू ई टू दी पावर x, cos 5x का डिफरेंशिएट नहीं होगा। और अब की बार किसका डिफरेंशिएट होगा, cos 5x का डिफरेंशिएट होगा और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट नहीं होगा। अब यहाँ चलते हैं, ताकि e पावर x का डिफरेंशिएट बोले तो e पावर x से हो गया, साइन 5x का नहीं होगा तो साइन 5x सब का रह गया। अब सर यहाँ देखा जाए, देखिए साइन 5x का डिफरेंशिएट करना है तो साइन 5x हम लोग चलेंगे कौन फार्मूला से, साइन x से। देखिए साइन x का होता है cos x, साइन 2x का होगा cos 2x, साइन 3x का डिफरेंशिएट होगा cos 3x,
साइन 4x का होगा डिफरेंशिएट कॉस 4x, और साइन 5x का डिफरेंशिएट होगा कॉस 5x। लेकिन अब x का जो मल्टीपल है उसका अलग होता है, और इसको हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं कि पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं पूरे का और तब करते हैं आधा का। तो साइन 5x का अपने डिफरेंशिएट किया, तो साइन 5x का डिफरेंशिएट कितना होगा बोली तो साइन 5x का डिफरेंशिएट होगा कॉस 5x। यह किसका हो गया? पूरा का हो गया। अब करते हैं आधा, आधा में क्या बचा? 5x। तो 5x में देखिए 5 है कांस्टेंट, 5 रह गया, और x का डिफरेंशिएट क्या होगा? dx बाय dx इंटू e टू दी पावर x आपका रह गया। ठीक है, अब इधर देखिए e 5 रह गया ना। अब देखिए e पावर x का डिफरेंशिएट कीजिए तो e पावर x से हो गया, e पावर x का डिफरेंशिएट e पावर x से होता है, और cos 5x आपका रह गया। अब देखिए cos 5x का डिफरेंशिएट कीजिए तो cos 5x का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन 5x होता है ना, तो होगा माइनस साइन 5x। फिर देखिए cos 5x का हो गया माइनस साइन 5x, ये हो गया पूरा, ये किसका हो गया? पूरा का। अब किसका करेंगे? आधा, आधा में क्या बचा? 5x, तो 5x में 5 हो गया कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएट हो जाएगा dx बटे dx इंटू e पावर x आपका रह गया। देखिए dx खत्म हो गया, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। देखिए यहाँ बचा क्या? e पावर x साइन 5x, यहाँ बचा 5, इसको ऐसे छोड़िया लेते हैं, 5 e पावर x कॉस कौन सी 5x। अब यहाँ देखिए तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 5 e पावर x कॉस 5x माइनस यहाँ जो 5 e पावर x इसको मल्टीप्लाई 25 e पावर x, यह हो गया आपका साइन कौन सी 5x। देखिए अब क्या करेंगे? अब यही करेंगे, उसको जो नियम है वो करेंगे, तो d2y अपन कौन सी dx स्क्वायर। अब देखिए साइन 5x यहाँ भी और साइन 5x आपका यहाँ भी, तो यहाँ हो गया e पावर x, यानी एक आमदनी है और 25 खर्चा है, जिसका मतलब हो जाएगा माइनस 24 e पावर x साइन कौन सी हो गया आपका 5x। अब यहाँ देखिए 5 e पावर x कॉस 5x, 5 e पावर x कॉस 5, तो इसको जोड़ दीजिए, तो 5 + 5 हो गया 10 e पावर x कॉस कौन जो हो गया आपका 5x हो गया ना। अब ऐसा क्या कर सकते हैं? अब गणित में हम बोले थे आपको कि हमेशा किसको लिखते हैं? प्लस को, प्लस कर देते हैं आगे, माइनस कौन करते हैं पीछे, तो हो गया 10 e पावर x कॉस 5x। तो e प्लस था, हमने क्या किया आगे, e माइनस था, इसको हम क्या कर देंगे पीछे, तो 24 e पावर x, यह हो गया आपका साइन क्या हो गया आपका 5x। ये भी आपका आंसर हो सकता है और आंसर होता है, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं जिनमें क्वालिटी है वो फट कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ हो गया 10 में 2 कॉमन है और 24 में आपका 2 कॉमन है, तो हो गया 2 कॉमन। यहाँ देखिए e पावर x यहाँ भी है, e पावर x यहाँ भी, तो e पावर x हो गया कॉमन। तो बचा के यहाँ बचा 5 cos 5x, यहाँ बचा 24 में आपने 2 लिया कॉमन, तो हो गया 12 e पावर x आपने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया आपका साइन कौन सी 5x, और यही हो गया आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव्स या द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज भर इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।